आज 15 मई 2024 प्रातः का सत्संग भक्तमाल का है। आज भक्तमाल में नाभाजी रामानुजाचार्य जी का बहुत सुंदर एक चरित्र लिखते हैं और वो हम आपके जीवन के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत भी है। भगवान नारायण वैकुंठ में निवास करते हैं और ये वही शेष जी हैं जो भगवान का बिस्तर भी बन जाते हैं, भगवान को धूप हो तो भगवान का छाता भी बन जाते हैं, भगवान को चलना हो तो भगवान की पादुका भी शेष जी बन जाते हैं। नित्य संग है शेष का और भगवान का। थोड़ा विचलित से दिखे भगवान तो शेष जी ने पूछ लिया कि प्रभु आप विचलित क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? तो भगवान ने कहा कि इस कलिकाल में शेष प्रायः माया के आवरण में मनुष्य इतना बंद हो गया है कि अपने स्वरूप को भूलने की वजह से उसको नाना प्रकार के दुख और नाना प्रकार के क्लेश भोगने पड़ रहे हैं। जो अनित्य वस्तु हैं उनको नित्य मान लिया है और नित्य परमात्मा को अनित्य मान लिया है। भगवान शेष प्रणाम करके नतमस्तक होकर के कहे कि कृपा करके हमें आज्ञा करिए, हम क्या आपके इस कार्य में आ सकते हैं? तो भगवान नारायण बोले कि आपको अवतार लेना होगा। ब्राह्मण कुल में दक्षिण भारत में बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से ही बच्चा बहुत ही प्रभावशाली, जन्म के बाद ही बिना पढ़ाए लिखाए ही बहुत सारे स्तोत्र उनको कंठस्थ हो गए। हमारे यहां ब्राह्मणों में परंपरा थी कि वेद अपने बच्चों को देते थे, तो उनके पिताजी ने भी कुछ वेद दिया और इसके बाद वो कांची पहुंचे। कांची में पहुंचने के बाद गुरुकुल में पहुंचे और उनका गुरुकुल कहां था? वरदराज पेरुमल भगवान कांचीपुरम में विराजमान है। भगवान नारायण का एक अवतार है वरदराज पेरुमल। जब ब्रह्मा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे सतयुग में, प्रातः के समय यज्ञ वेदी में जैसे ही यज्ञ वेदी का प्रारंभ किया स्तवन प्रातः का, उसी समय भगवान वरदराज पेरुमल के रूप में वहां विराजमान हो गए। तब से आज तक उनकी अर्चना होती है। उसी मंदिर में ना मैं गया था, मछली बनी हुई है। बोले इसमें हाथ लगाएगा तो वो छिपकली क्या बनी हुई है? सोने की छिपकली, 2 रुपए टिकट लगता था। बोले इसमें हाथ लगाएगा तो बहुत पाप, बहुत जन्म के पाप जो हैं। मंदिर बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। साउथ के मंदिरों की तो फिर ऐसे अद्भुतता है ही है, पर बहुत ही अद्भुत है मंदिर। भगवान वरदराज पेरुमल विराजमान, उनका विग्रह भी बहुत सुंदर है। तो उसी पे वेद पाठशाला में रामानुजाचार्य जी को पढ़ाई का मौका मिला और जल की सेवा प्रभु की करने लगे। जो वैष्णव होते हैं ना, भगवान की वैष्णव मतलब राम 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 जपे वो वैष्णव नहीं, वैष्णव भगवान की सर्वांग सेवा करते हैं, उपचार पूजा करते हैं। तो जल की सेवा इनको विद्यार्थी जीवन में मिली कि जो भी भगवान वरदराज पेरुमल जल ग्रहण करेंगे वो तुम्हारे हाथ से करेंगे, स्नान के लिए जल आपको लाना होगा। उनको जल की सेवा मिली। वेद पढ़ाने में उनके जो गुरु जी थे, जो वेद पढ़ाते थे, तो यादवाचार्य जी महाराज बहुत विद्वान, वेदांत के अद्भुत विद्वान थे। वो द्वैतवाद के विद्वान थे, अद्भुत विद्वान। उनके यहां पढ़ने लगे और पढ़े क्या है, तो शेष का ही अवतार था, इनको सब कंठस्थ भी था। एक दिन रामानुजाचार्य और एक दोनों शिष्य भगवान के चरण दबा रहे हैं और चरण दबाते हुए शिष्य ने पूछा कि गुरुजी प्रभु के नेत्र कैसे हैं? एक्चुअल वेद में एक मंत्र है कपि आशा नेत्रेण, भगवान के नेत्र जो हैं वो कपि आशा जैसे हैं। तो गुरुजी ने व्याख्या किया कि कपि जब बैठता है तो उसकी पीठ जो लाल लाल पीठ दिखती है, वैसे ही भगवान के नेत्र हैं। रामानुजाचार्य इतना दुखी हो गए कि मेरे प्रभु के नेत्र तो बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, मैं पास में ही रहता हूं।
और ये गलत व्याख्या की जा रही है। इतना आवेश आ गया कि आंखों से गरम गरम आंसू गिरने लगे और गुरुजी के अंग संग जैसे अंग में गिरे तो गुरुजी ने कहा, अरे रामानुजाचार्य तू रो रहा है? बोले, गुरुजी मुझे बड़ा दुख हो गया कि आपने प्रभु के नेत्रों की जो तुलना की है वो बड़ी ठीक नहीं किया। तो गुरुजी आवेश में बोले कि तुम करो, अगर तुम मुझसे श्रेष्ठ जानते हो। तो बोले, कपी एक नाम सूर्य का भी है जो पीता है, संसार का सब जल का शोषण कर लेता है, और सूर्य के प्रभाव से जो सुबह सुंदर फूल खिलते हैं उनको भी कपी आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? कपी आशा, क्योंकि वो सूर्य की आशा में ही खिलते हैं। तो भगवान के मेरे नेत्र तो कमल नयन है, और आपने कैसी व्याख्या कर दिया। यादवाचार्य इस बात को लेकर के उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे कि शिष्य है फिर भी मेरे से आगे जा रहा है, पढ़ाते भी नहीं, ज्यादा उसका ध्यान भी नहीं देते, परंतु प्रभु की सेवा में तल्लीन। कांची महाराज के बेटी को प्रेत लग गया। प्रेत, वो भूत प्रेत लगते हैं ना, प्रेत। आजकल तो भूत प्रेत लगते नहीं, पहले के समय गांव में बहुत लगते थे। आजकल तो लोग कैमरा लेके घूम रहा है, भूत की फोटो खींचने के लिए ढूंढ रहा है कि भूत का टार्च लगा के जंगलों में भूत को खोज रहा है। प्रेत बाधा हुई और जितने भी तंत्र मंत्र थे वो सब कुछ प्रयोग किए गए, पर वो प्रेत बाधा ने नहीं छोड़ा। बुलाया गया, ये कुल पुरोहित थे, यादवाचार्य जी जो कुल पुरोहित थे, तो यादवाचार्य जी को बुलाया गया। उन्होंने खूब तंत्र मंत्र किया, हाथ जोड़ करके उस प्रेत से प्रार्थना किया कि तू चाहता क्या है, कब छोड़ेगा इसको। तो प्रेत ने कहा कि अगर रामानुजाचार्य आ जाएं और उनके चरण का चरणोदक मैं पा जाऊं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में इस धरती में वो अवतारी पुरुष हैं। राजा ने तुरंत आज्ञा किया, सेवक गए, सेवक लेकर के आए। इसने चरण धोए रामानुजाचार्य के और अपनी बेटी को राजा ने पिलाया, और जैसे पिलाया वैसे प्रेतात्मा बोली कि मैं मुक्त होकर के वैकुंठ जा रही हूं। अब शिष्य का इतना ज्यादा प्रभाव देख करके यादवाचार्य परेशान हो गए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। तो पुजारी से बोले कि एक काम करना कि जब आज रामानुजाचार्य आए सुबह चरणोदक लेने के लिए, तो ये जो जहर है वो जहर को चरणोदक के रूप में दे देना, और पी लेगा तो मर जाएगा, तो मेरी ख्याति बच जाएगी, नहीं तो मेरी ख्याति धूमिल हो रही। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दूसरे की कीर्ति देख करके, दूसरे का यश देख करके साहब वो अपने प्राण दे देंगे, पर दूसरे का यश नहीं बढ़ने देंगे। दूसरा कोई अच्छा कपड़ा पहन ले, कोई अच्छा खाना खा ले, कोई अच्छी जगह रह जाए, कोई अच्छा बोल सके, तो हमें लगता है कि हमें इंसल्ट किया जा रहा है, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है। संसार में सब दूसरों के सुख से ही दुखी हैं, अपने दुखों से कौन दुखी है। दूसरे की कीर्ति सहन नहीं हुई, पुजारी को बोला कि ले जहर रख अपने पास में, और जब आज रामानुजाचार्य मंदिर के दर्शन करने आएगा तो चरणोदक के रूप में जहर दे देना उसको। प्रातः हुई, जल की सेवा हुई, स्नान आदि हुई, भगवान के श्रृंगार आरती होने के बाद सब चरणोदक लेने के लिए पहुंचे। सब चरणोदक लेने के बाद में लास्ट में जब ये पहुंचे तो दूसरा पात्र निकाल करके पुजारी हाथ में चरणोदक देने लगा, और परंतु चरणोदक देते समय वो पूरा कांप रहा है। तो रामानुजाचार्य मुस्कुरा करके बोले कि महाराज आप कांप क्यों रहे हैं, कांपने का कारण क्या है। उसने कहा कि गुरुजी की आज्ञा है कि आपको ये चरणोदक जहर के रूप में दिया जाए। ये जहर है, वो भी छुपा नहीं पाया, प्रतिभाशाली पुरुष थे, आप मत पीजिए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मैंने हाथ में ले लिया है, अब इसका त्याग नहीं कर सकते। चरणोदक कहा जा रहा है, ये है क्या, छोड़ दो। कहा क्या जा रहा है, और साहब बड़े प्रेम के साथ में इन्होंने चरणोदक 3 बार लिया,
और दीजिए और दीजिए, और पूरे पात्र को खाली कर दिया, जबकि वो एक ही बूंद बहुत था मरने के लिए। पीने के बाद ऊपर लगाया, साष्टांग प्रणाम किया, चले गए। वेद पाठशाला में गुरुजी के सामने वेद भी पढ़ते रहे, दोपहर का भोजन भी किया, दोपहर में विश्राम भी थोड़ा किया, शाम की आरती में फिर आ गए। सब आश्चर्यचकित हो गए। इसका एक, ये कोई देव पुरुष थे इस कारण नहीं। अभी हम सुनते थे कि मीरा ने विष पिया, मानो अमृत पिया। मीरा को भी विष चरणोदक के रूप में दिया गया था, विष के रूप में नहीं दिया गया था। भगवान भोलेनाथ को भी बताया गया कि भगवान नारायण वहां पर मंदराचल के रूप में विराजमान है और कच्छप के रूप में, और वहां से जो घर्षण हो रहा है वही चरणोदक निकला है, प्रभु आप पी लीजिए। भोलेनाथ को यह नहीं कहा गया कि जहर आपको मरने के लिए पिलाया जा रहा है। बुरी चीज भी लोग देते समय ना अच्छी बातें बता देते हैं। अभी एक लेटेस्ट वैज्ञानिक शोध, एक पत्र निकला था, मैंने पढ़ा है उसको, कि अमेरिका में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया, और मृत्युदंड का तरीका था कि सर्प आपको आके काटेगा। उस समय वैज्ञानिकों को पता चला, तो वैज्ञानिकों को कुछ मनोचिकित्सकों को शोध करना था। उन्होंने कहा ठीक है, इसको तो मृत्युदंड आपको देना ही है, इसकी आंखें बंद कर दो, एक अच्छे चेयर में बैठाओ, इसको नाक दिखाओ, पहले इसको नाक, भयंकर रूप से नाक दिखाओ, और नाक दिखाने के बाद में इसकी आंखें बंद करो, इसको पूरे अच्छी तरह से बांधो, और एक साधारण सुई, जो अपना कपड़ा नहीं सिलते, वो वाला सुई चुभाते हुए नाक के फुंकारने की आवाज सुनाओ कि मानो इसको नाग ही काट रहा है। देखते हैं क्या होता है। साहब जी, उसको ऐसा ही किया गया। जब उसका वो मर ही गया, जब पोस्टमार्टम किया गया तो सेम नाग का ही जहर उसके शरीर में पाया गया। क्योंकि ये जो हमारा मन है, यही हमारे हार्मोन्स को चेंज करता रहता है, ये बढ़ाता रहता है साहब। तो चरणोदक मान करके रामानुजाचार्य ने वो जो पिया, वो अमृत बन गया। क्या बन गया? कल के भाग में फिर और हम रामानुजाचार्य जी की बहुत सुंदर सुंदर और कथाएं हैं, उनका चर्चा करेंगे। रामानुजाचार्य की 1000 जयंती अभी मनाई गई है अप्रैल के महीने में। ये समाज सुधारक भी थे, ये भगवान के स्वयं अवतार थे, और इन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है रामानुजाचार्य थे। तो भक्तमाल में उनका बहुत विस्तार से वर्णन है। हम कल के सत्संग में पुनः इसी बात को दोहराएंगे। राम राम।